हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइस की जो आपका पर्सन है और थर्ड पार्टी है। ठीक है, आपका पर्सन और थर्ड पार्टी है, इन दोनों की आगे की प्लानिंग क्या है। ठीक है, इस पर मैं करने वाली हूँ कि इनका अगला कदम क्या होगा, कैसा होगा, फ्यूचर के लिए होगा या फिर प्रेजेंट के लिए है। ठीक है, तो आज मैं देखने वाली हूँ प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर में दोनों क्या करने वाले हैं और उस फ्यूचर के लिए इनकी प्लानिंग क्या होगी। तो दोनों की एनर्जी मैं देखूंगी और आपको बताऊंगी कि दोनों का एक्शन क्या है। ठीक है, आगे की प्लानिंग क्या है। तो बस ओपन माइंडेड होकर देखना। रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है उसे आपको जाने देना है। आप गाइस मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो, सुन सकते हो। आप किसी भी जोड़क साइन के हो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आप अगर मैरिड हो तो भी देख सकते हो, आप अनमैरिड हो तो भी आप देख सकते हो। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ चल रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, और यस, बस रीडिंग को देखने से पहले गाइस करना होगा वही छोटा सा काम। 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम। ठीक है, या अपने पर्सन पार्टनर का भी नाम आप ले सकते हो। उससे पहले हर रोज की तरह मैं क्या करूंगी, मैं लेके आई हूँ यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज। ये मैसेज सिर्फ आपके लिए होगा, इसमें थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये जो मैं शॉर्ट रीडिंग लेके आई हूँ यूनिवर्स की गाइडेंस है वो सिर्फ आपके लिए होगी। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो काम जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है लाइक करके। और आपको क्या करना है, आपको 3 टाइम लेना है गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी आप मानते हो, पसंद करते हो, पूजा पाठ करते हो। अपने इष्ट का भी आप नाम इसमें 3 टाइम ले सकते हो, 3 बार उनका नाम भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं राइस रीडिंग करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि उनका अर्जेंट मैसेज आप सबके लिए क्या है। तो गाइस ये आ गया मेरे हाथों में राइस। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने बोला है वो आप करो। तब तक मैं यूनिवर्स की गाइडेंस लेने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो इस रीडिंग तक आए हैं, जो इस वीडियो तक आए हैं, प्लीज़ बताइए कि उनके लिए आपका अर्जेंट मैसेज क्या है। क्या आप उनको बताना चाहते हो, क्या अवेयर करना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए और बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। तो यस 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 यस, देखो गाइस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर आप ही में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से चल रहा है। वो पेनफुल सिचुएशन क्या है, उनकी हेल्थ। ठीक है, हो सकता है कि आपकी हेल्थ या आपकी फैमिली का कोई खास मेंबर है, कोई ऐसा इंसान है जिसे आप सभी प्यार करते हो, उनका ये हो सकता है तबीयत नहीं ठीक होगी। हो सकता है कि वो बहुत सीरियस चल रहे होंगे और आप सभी दुआएं और प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट भी करा रहे हो और चाह रहे हो कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, पूरी तरह से हेल्दी हो जाए। ये एनर्जी गाइस आपके लिए भी हो सकती है। आपकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ भी आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती है और बार बार आपको निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा घेरती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिंबल आया है जैसे कि कोई ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको गाइस, बस है, अब ये मत जानो। ठीक है, कि क्या है, लेकिन जो भी है वो निगेटिव एनर्जी मुझे दे रहा है, जो कि बता रहा है कि तबीयत खराब होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो। आपको लगता है कि आप बेड से कभी उठ नहीं पाओगे, आपकी तबीयत कभी ठीक हो नहीं पाएगी, और आप जो जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन में हमेशा रहोगे। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ का नाम ऐसे हो सकता है जिसकी तबीयत खराब है, चाहे आप हो, चाहे आपका कोई घर का मेंबर हो सकता है, वो कुंभ राशि का हो सकता है, एस नाम से हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, उनका नाम आर से भी हो सकता है, उनका नाम के से भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एयर साइन दिखा है। ठीक है, एलिमेंट तो मुझे दिखा है मिथुन, तुला और कुंभ। ठीक है, और यस, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे चीज़ें दिखी हैं वो यही चीज़ें दिखी हैं कि आप में से बहुत से लोग अपनी तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो और चाहते हो कि आपको इस तबीयत वाली, हेल्थ वाली जो प्रॉब्लम चल रही है ये आपकी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, आप ठीक हो जाओ। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, मैं यस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि गाइस हो सकता है कि आप ऐसे कुछ लोगों को हो सकता है कि
मतलब बाहर हो सकता है, आपको ये भी लग सकता है कि यहाँ पे तो मेरी ट्रीटमेंट शायद ना हो पाए, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को दिखाया होगा लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई होगी अपने स्वास्थ्य में जो आप चाहते हो। तो हो सकता है कि सडनली कोई आपको टेस्ट या फिर हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है बाहर ही जाना पड़ जाए। तो कुछ यहाँ पर मुझे लग रही है ट्रैवलिंग एनर्जी भी दिख रही है गाइस, ठीक है, कि आपको हो सकता है सडनली क्विकली आपको हो सकता है फटाफट से आपको जाना पड़ सकता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ये ट्रीटमेंट आपका भी हो सकता है या आपकी फैमिली का भी हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि गाइस थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग अवेयर रहना। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स, उनकी गाइडेंस ये है कि देखो, हो सकता है जल्दबाजी में ऊपर जीने से चढ़ते हुए जल्दी जल्दी उतरना, जल्दी जल्दी चढ़ना, या आपकी ऑफिस में हो सकता है जीना होगा, ठीक है, चढ़ने या उतरने वाला, या आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे जीने से चढ़ना होता है, उतरना रहता है, या घर का भी कोई काम हो सकता है जिसमें आपको छत पे जाना होता होगा, आना पड़ता होगा, या रूम वगैरह होगा छत पे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मुझे ऐसी साइन यहाँ पर दिख रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि देखो अचानक से आपके साथ छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो सकती है, पैर में मोच आ सकती है, पैर आपका फिसल सकता है, आप जीने से गिर सकते हो, आपको चोट आ सकती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड यहाँ पर ये कर रहे हैं कि देखो कि ध्यान से चलो, ठीक है, ध्यान से चलना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा, मैं यहाँ पर ये मत सोचना गाइस, प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ आपको डरा रही हूँ। यहाँ पर आपके साइन ही ऐसे नजर आए हैं, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और हड़बड़ी में कोई काम मत करना, हड़बड़ी में ऊपर नीचे मत करना, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहना, केयर करना अपना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि छोटी मोटी आपकी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो अवेयर रहना, 24 आवर्स में छोटी मोटी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी लेकिन हाँ छोटी मोटी हो सकती है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर साइन मुझे ऐसा दिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ध्यान से रहोगे। वो कहने का सेंस क्या है गाइस, आपने भी सुना होगा ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो भाई सावधानी ही बरतो, दुर्घटना होगी ही नहीं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, हो सकता है कि आप लोग कोई कोलैब या फिर कोलैबोरेशन या फिर कोई बिजनेस पार्टनर किसी को बनाना चाहते हो, पार्टनरशिप में कोई वर्क करना चाहते हो, किसी के साथ जुड़ के कोई काम करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ आपके सर के ऊपर है, ठीक है। आप ये चीज़ें कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि थोड़ा सा अवेयर जरूर रहना, पूरी तरह से लोगों पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही दिखाना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं कि जो भी करो होश में करो, हवास में करो और सोच और समझ के करो, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोग आप में से सिटी चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ जो मैंने आपने खरीद ली है, कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ हो सकती है, आपकी कार हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है, या फिर कोई प्लॉट हो सकता है, कोई घर हो सकता है, जिसे आपने खरीदने के बाद काफ़ी आपके ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जब से मैंने इसको लिया है तब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, इसे सेल मैं कर दूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हो, कोई चीज़ सेल करने के चक्कर में भी पड़ सकते हो, ठीक है। और आपको लगता है कि कर्जा अगर नहीं मैं दे पाऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग दरवाजे पे आएँ और चार बातें सुनाएं और लोगों को हंसने का मौका मिले। तो कुछ ऐसा भी आपके मन में हो सकता है, चल सकता है, आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर आप कर्जे में बहुत ज़्यादा डूबे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, खुद बजरंग बली आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या कि देखो बजरंग बली का पाठ करो, बजरंग बली का पूजा करो, सुंदर कांड करो, ठीक है। और ये सुंदर कांड आप शनिवार को भी कर सकते हो। सुंदर कांड करो, विधिवत पूजा करो बजरंग बली की, और 4 मुखी का दिया, ठीक है, बड़े से मिट्टी के प्याले में, मतलब जिसे हमारी तरफ बोलते हैं उसको कोसा बोलते हैं, अब आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो बड़े के से एक मिट्टी का वो लो, जो दीली से बड़ा आता है वो वाला, उसी में भर के 4 मुखी, ठीक है, 4 मुखी आपको चमेली के तेल का पूरा भर देना है, चमेली का तेल, और उसमें आपको 4 मुखी दिया जलाना है, वो भी बजरंग बली के मंदिर में, ठीक है। बजरंग बली के मंदिर में आपको जलाना है, और कब जलाना है, मंगलवार को जलाना है। मंगलवार को आपको जलाना है। जलाने के बाद उस दिए को आप रखिएगा, उससे आप प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर जो भी लोन चल रहा है, जो भी कर्जा चल रहा है, जो भी परेशानी चल रही है, जो भी निगेटिव चीज़ें आपके घर में आ चुकी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भ्रमित रह रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पर बजरंग बली बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ जैसे ही करना आप स्टार्ट करोगे, आप वहाँ पे दीपक मंदिर में जलाना स्टार्ट करोगे, और ये कब जलाओगे, शाम को जलाओगे, ठीक है।
शाम को जलाओगे जब लाइट जलता है तब जलाओगे, दिन में इसको नहीं जलाना है, सुबह इसको नहीं जलाना है, इसको जब भी जलाना है रात में ही जलाना है, ठीक है। 8 बजे के पहले पहले आप जला सकते हो। जलाने के बाद आपको जो भी प्रेयर प्रार्थना करनी है आप बजरंगबली से कर सकते हैं, अपनी मन्नत कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ जोड़ के उस दिए को चले आना है, ठीक है। चले आना है और पलट के उस दिए की तरफ मत देखिएगा, ठीक है, मत देखिएगा। आपको मैं बता रही हूँ गाइस कि आपका बहुत 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 जल्द आपका ये जो कर्जा है, जो लोन चल रहा है, वो डेफिनेटली छू मंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आप इसे कुछ की कुंडली में होगा, प्लाइनेट जो होगा हो सकता है उसकी भी कुछ अप एंड डाउन हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मंगल आपका हो सकता है डाउन हो, इस वजह से आप कर्जे में चल रहे हो सकता है आपने जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा होगा तो वो मंगल की वजह से हो सकता है कि आप कर्जे में चल रहे हो। तो मंगल अपना स्ट्रांग कर लो, बजरंगबली की पूजा पाठ कर लो, साधना कर लो, योग कर लो, ठीक है, और मना लो बजरंग बली को, तो आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही मंगल स्ट्रांग हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कर्जे से रिलेटिव, हेल्थ से रिलेटिव, विवाह से रिलेटिव, रिलेशनशिप से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है वो छू मंतर हो जाएगी। और आपको क्या करना है, आप चाहो तो बजरंग बली का सुंदरकांड करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे साइन दिख रहा है वो यही दिखा रहा है, बजरंग बली का सुंदरकांड कराओ, ठीक है, घर में सुंदरकांड या तो आप खुद से करा सकते हो या किसी और से करा सकते हो। सुंदरकांड विधिवत कराओ, बढ़िया से अच्छे से कराओ, ठीक है। और कराने के बाद क्या है, आपको एक हवन भी कराना है बजरंग बली का। जैसे ही आप ये हवन कराओगे सारी निगेटिविटी आपके घर से बाहर निकल जाएगी। अगर आपके घर में राहु दोष चल रहा होगा, शनि का कोई प्रभाव चल रहा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति वैभव और मां लक्ष्मी का भरपूर मात्रा में सहयोग मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये करना है और क्या नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, जल्दी जल्दी जीना नहीं चढ़ना है, जल्दी जल्दी जीना नहीं उतरना है, जल्दी जल्दी नहीं मतलब ट्रेन पकड़ना है, जल्दी जल्दी नहीं आपको बस पकड़ना है, जल्दी जल्दी नहीं मेट्रो पकड़ना है, जो भी करना है जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है। छोटी मोटी दुर्घटना का भी योग आपके ऊपर है, ठीक है गाइस। तो दोनों ही चीज़ें मैंने बता दी क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये है आपकी शॉर्ट रीडिंग। अब मैं इसको करूँगी साइड में और लेके आऊँगी रीडिंग की टॉपिक। तो सबसे पहले प्लानिंग में देखूंगी थर्ड पार्टी की, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करिए और बताइए कि थर्ड पार्टी की आगे की प्लानिंग क्या है, भविष्य की उसकी प्लानिंग क्या है, वो इन सभी मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के पर्सन के साथ भविष्य में क्या प्लानिंग कर रही है, उसकी भविष्य की प्लानिंग क्या है, क्या वो साथ में रहेगी या उनको छोड़ के आगे बढ़ेगी, जो भी है प्लीज़ गाइड करिए और बताइए। थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। तो यहाँ पर गाइस देखो जम करके आया है 4 ऑफ सोर्ट्स। आप सभी को पता है जब 1 कार्ड आता है जम करके तो मैं उससे ज़रूर ले लेती हूँ। और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ट्स और यहाँ पर क्या है 3 ऑफ कप्स। वाओ। तो यहाँ मैं फ्यूचर देख रही हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4, 3 के बाद आया है नंबर 4, ओके, 4 ऑफ कप्स। और यहाँ पर क्या है द मैजिशियन की एनर्जी। वाह भाई थर्ड पार्टी क्या बात है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी का। चलिए अब ले लेते हैं आपके पर्सन की कार्ड और उनकी मैं देखूंगी डिवाइन से, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन जो थर्ड पार्टी में चल रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी के साथ आगे क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग आगे की क्या है, उनकी फ्यूचर थर्ड पार्टी के साथ वो आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या है उनकी फ्यूचर प्लानिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और एनर्जी कनेक्ट करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओह 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ तो मैं फ्यूचर देख रही हूँ लेकिन फ्यूचर तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस कि आप भी हो जाओगे खुश, ठीक है। तो बनी रहना वीडियो में। ओह द डेवल की एनर्जी, गुड 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 गुड। और यहाँ पर क्या है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का ये है हाल, ये है आपके पर्सन का हाल। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ
वाह यार, क्या बात है। एक डाउट था गाइस, अभी एक कार्ड आया था थर्ड पार्टी का, तो मुझे एक डाउट हुआ, ठीक है, और वो डाउट इस कार्ड ने, 9 ऑफ वांड्स के कार्ड ने क्लीन कर दिया। बस अब आपको बताना बाकी है। और यहाँ पर क्या है, ऊपर है 2 ऑफ पेंटिकल्स और नीचे है 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आपके पर्सन का। तो आज की रीडिंग गाइस वाइस वर्सा हो सकती है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है, जो कि है थर्ड पार्टी की, ये क्या बता रही है, देखो फ्यूचर में क्या है, भविष्य की प्लानिंग दोनों की क्या है कि भविष्य में दोनों क्या करेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि भविष्य में थर्ड पार्टी का ब्रोकन हार्ट हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी का दर्द मिल सकता है, और ये दर्द देगा कौन, आपका पर्सन थर्ड पार्टी को देगा थर्ड पार्टी का दर्द। आई मीन जिस तरह से आपको धोखा दिया है आपके पर्सन ने, डेफिनेटली इसी तरह से आपका पर्सन थर्ड पार्टी को भी धोखा देगा। इसका भी दिल टूटेगा, इसका भी ब्रोकन हार्ट होगा, ये भी अकेला फील करेगी, ये भी डिप्रेशन में जाएगी, ये भी रोएगी, ये भी तड़पेगी, और ये भी घुट घुट के रहेगी, क्योंकि आपका कार्ड ही आया है, ठीक है, ऐसा थर्ड पार्टी का कि थर्ड पार्टी का होने वाला है ब्रोकन हार्ट, और ये भी उसी दर्द, उसी पीड़ा, उसी कर्मा से गुजरेगी, ठीक है, जो कि यूनिवर्स ने अब इसके लिए तय कर दिया है। आई मीन कहने का सेंस ये है कि जो इसने आपको दिया है अब इसको भोगने की बारी आ गई, वही इसको भी मिलने वाला है। थर्ड पार्टी को लगा कि भाई आपका पर्सन आपका दिल तोड़ के, आपको चीट करके, आपको घोस्ट करके इसके पास गया है, तो बहुत लॉयल बन के रहेगा। इसको इस बात का ट्रस्ट था, जो आपने नहीं दिया वो इसने दिया, ठीक है, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिया। क्या दिया, बॉडी दी, खूबसूरती दी, हेल्प किया, सब कुछ दिया, और किसी तरीके से इसने सोचा कि मुझे आपके पर्सन को अपनी काबू में रखना है, अपनी मुट्ठी में रखना है, और आपकी तरफ नहीं जाने देना है। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसने करने की कोशिश की थर्ड पार्टी ने। लेकिन वो कहावत है ना गाइस की, मतलब जो कुत्ते की पूंछ होती है कभी नहीं सुधरती, मतलब सीधी नहीं होती है। तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा घमंड था, ठीक है, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा घमंड था कि आपका पर्सन सुधर जाएगा, इसकी लॉयल्टी देख के, इसका केयर देख के, इसका प्यार देख के सुधर जाएगा, और ये इसी का बन के रहेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती इसने की थी। जो इंसान आपका नहीं हुआ है वो इस थर्ड पार्टी का क्या होगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि भविष्य में क्या है कि जी हाँ, 4 मंथ में या 4 वीक में, ठीक है, 4 मंथ में या 4 वीक में डेफिनेटली थर्ड पार्टी को भी मिलेगा वही दर्द जो दर्द आपने भोगा है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि हो सकता है थर्ड पार्टी जब धोखा खाएगी, चीटिंग खाएगी आपके पर्सन के साथ, ठीक है, खाएगी, तो क्या है, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, फिर ये क्या करेगी, फिर से ये लौटेगी अपनी लाइफ में, ठीक है, फिर से अपनी लाइफ में, बैक पास्ट की लाइफ में लौटेगी, जहाँ पे इसके फ्रेंड है, जहाँ पे इसका एक्स है, वहाँ पर ये फिर से जाएगी। वहाँ पे जाने के बाद क्या है, अपना दुखड़ा रोएगी, सारी चीज़ें बताएगी, और अपने पर्सन, अपने दोस्तों को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, फिर से अपनी तरफ उनसे क्लोज होने की कोशिश करेगी और पैचअप करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी ऐसा करेगी, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या है, इसको मिलने वाला है आपके पर्सन के साथ धोखा, ठीक है। प्लानिंग क्या है, आपके पर्सन देंगे थर्ड पार्टी को धोखा। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है 4 ऑफ कप्स क्या, कि देखो पास्ट में तो अटकी है नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 क्या होता है, मैंने बहुत सी रीडिंग बताया है, और यहाँ पर रिपीटेड नंबर आया है 4 तो हो सकता है 44 आप लोग एंजल्स नंबर देख भी रहे होंगे रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो अगर 4 को काउंट करो तो नंबर 8 आता है, और नंबर 8 किसका होता है, शनि का, ठीक है, शनिदेव का नंबर 8 भी आता है। और यहाँ पर अगर 4 अगर देखो तो ठीक है, यहाँ पर नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है राहु का, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके प्लैनेट में राहु और शनि दोनों का ही दृष्टि इसके ऊपर पड़ी है, इस वजह से ये कर्मा भी भोगेगी, और कहीं ना कहीं जो इसने नाइंसाफी आपके साथ की है, आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच के, आपके पर्सन को आपसे छीन के जो इसने आपके साथ नाइंसाफी की है, वही नाइंसाफी कहीं ना कहीं दो ग्रह इसको बहुत अच्छे से नहा धो के इसके पीछे पड़ने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इसको चिंता फिक्र में एकदम डुबोने वाले हैं। और इस तरह से चिंता करेगी, इस तरह से निगेटिव एनर्जी ये देखेगी कि इसका किसी चीज़ में ना ही कोई मन लगेगा, ना ही कुछ भी, ना ही घर में मन लगेगा, ना ही बाहर मन लगेगा, ना किसी के साथ आने जाने में मन लगेगा, और एक जगह अटक जाएगी। और अटकेगी कहाँ, अटकेगी वो अपने पास्ट में, कि आपके पर्सन ने उसके साथ धोखा क्यों किया। भविष्य में उसने बहुत कुछ अच्छा सोचा था, उसने सोचा था कि वो लाइफ टाइम आपके पर्सन के साथ रहेगी, और जिस तरह से उसने आपको धमकी दी थी, जिस तरह से उसने आपको रुलाया था, और जिस तरह से उसने चीखा था, चिल्लाया था, और आपकी कहीं ना कहीं इंसल्ट की थी, और आपको कहीं ना कहीं चैलेंज किया था कि आपका पार्टनर उसके पास कभी नहीं जाएगा, थर्ड पार्टी का था, है, और जिंदगी भर रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ कप्स दिखा रही है कि किस तरह से चिंता में ये डूबेगी, और एक ही बात सोचेगी कि ये हो क्या गया भाई, मैंने तो सोचा था कुछ और, लेकिन हो गया यहाँ पर कुछ और। तो यहाँ पर ये शर्मिंदगी का भी सामना फ्यूचर में कर सकती है, और आपका पर्सन इसको करा सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखो कुछ की थर्ड पार्टी डेफिनेटली गाइस ढीठ है, ठीक है, ढीठ थर्ड पार्टी है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ये क्या करेगी, ये आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर रिसेंट में ब्लैक मैजिक करेगी, ठीक है,
कि मैं हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगी, हार मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, गिव अप मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, बल्कि मैं करूंगी ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक ये आपके पर्सन पे कर सकती है, आपके घर फैमिली पे कर सकती है, या आपके ऊपर भी कर सकती है, ताकि आप दोनों का लड़ाई झगड़ा और बढ़ सके और एक दूसरे को जो थोड़ा बहुत मुंह देखते हो वो भी देखना बंद कर दो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ द म्यूजिशियन की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली गाइज ब्लैक मैजिक भी कर सकती है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है, कर सकती है। फ्यूचर की इसकी प्लानिंग ये है कि ये आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करेगी, ताकि आपका पर्सन जो इसको धोखा देने वाला है, चीट करने वाला है और चीट करके इसको छोड़ के भागने वाला है, वो ये ना भागे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, एक शॉकिंग चीज़ और मुझे दिख रही है, वो क्या दिख रही है, देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि कुछ की थर्ड पार्टी ऑलरेडी सातिर है, वो ब्लैक मैजिक करा भी रही है पहले से ही, ठीक है। ऑलरेडी थर्ड पार्टी ये जो अभी मून गया है, हो सकता है फुल मून में भी इसने ब्लैक मैजिक कराया होगा आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता चल गया है उनकी लक्षणों से कि ये इंसान मुझे छोड़ के भागने वाला है और फ्यूचर में मेरे मुंह पे काली लगने वाली है और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ की थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऑलरेडी पहचान रखा है, इस वजह से वो हमेशा सतर्क रहती है और ब्लैक मैजिक के थ्रू, ठीक है, ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके पर्सन को काबू में और कब्जे में उसने कर रखा होगा। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है, देखो अप एंड डाउन फेस करेगी। प्लानिंग क्या है, फ्यूचर में इसके अप एंड डाउन फेस करेगी। ये ब्लैक मैजिक तो करेगी, लेकिन ब्लैक मैजिक पे ही डाउट करेगी, चेक करेगी, ये ब्लैक मैजिक तो मैंने कराया है, इतना पैसा तो मैंने खर्च कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो क्या ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हो सकता है जिस पंडित पुरोहित से, जिस बाबा साबा से इसने ब्लैक मैजिक कराया होगा, उससे भी इसकी कोई लूज टॉकिंग हो सकती है, कुछ बहस वगैरह हो सकती है, या फिर वो कुछ बोल सकती है, कह सकती है कि भाई जो आपने ब्लैक मैजिक किया है क्या ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा, कुछ ऐसी भी बात इसकी फ्यूचर में हो सकती है। फ्यूचर की प्लानिंग इसकी ये भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो दिखा रही है जगलिंग एनर्जी। आप इसे कुछ के पर्सन का डेफिनेटली गाइस नो कांटेक्ट चल रहा होगा, ठीक है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता भी होगा और हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता होगा, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, टू ऑफ पेंटिकल्स है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि जी हाँ डेफिनेटली चल जरूर रहा होगा नो कांटेक्ट। चलिए हम नीचे की कार्ड देख लेते हैं, जो कि है आपके पर्सन का। अब इनकी प्लानिंग फ्यूचर की क्या है, थर्ड पार्टी से रिलेटिव, ठीक है, क्या कर रहे हैं प्लानिंग फ्यूचर की। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस, जो फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन का है वो है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। जी हाँ, फ्यूचर में जबरदस्त दोनों का झगड़ा हो सकता है, ठीक है, दोनों का रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ट्स आया है थर्ड पार्टी का, और यहाँ पर आया है 5 ऑफ वांड्स आपके पार्टनर का, ठीक है, आपके पर्सन का। तो यहाँ वहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी इस कार्ड की रीडिंग आपको बता दी है कि उसका दिल टूट सकता है, आपका पर्सन तोड़ सकता है, और दोनों में क्या है दूरियां बढ़ सकती हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी को भी थर्ड पार्टी का गम दर्द मिल सकता है यहाँ पर। और ये आपका पर्सन का कार्ड क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर बता रहा है कि जबरदस्त दोनों के बीच में होगा झगड़ा फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में दोनों का बहुत झगड़ा होगा, ये दोनों साथ में ऑलरेडी रहते होंगे, कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी के ही साथ ऑलरेडी रहते ही होंगे, ठीक है। और क्या है, हो सकता है इन्होंने मैरिज भी कर ली होगी थर्ड पार्टी से। तो क्या है, इन दोनों का फैमिली और झगड़ा हो सकता है, मतलब आपके पर्सन की फैमिली थर्ड पार्टी की फैमिली झगड़ा कर सकती है, या आपका पर्सन और थर्ड पार्टी में भयंकर झगड़ा हो सकता है, फैमिलीज में इन्वॉल्व हो सकती है, और वो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और झगड़ा बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो सकता है और वो डेवल एनर्जी में जा सकता है। यहाँ पे द डेवल की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि देखो फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि जहर उगलेंगे, ठीक है, बहुत भयंकर जहर उगलेंगे, फायर निकलेगा मुँह से, जहर निकलेगा मुँह से, वो दबी दबी बात, वो गड़े मुर्दे ये थर्ड पार्टी के लिए उखाड़ेंगे कि थर्ड पार्टी भी सुन के शॉक्ड हो जाएगी कि ये वही इंसान है जो अपने पर्सन को छोड़ के, उसको घोस्ट करके, उसको चीट करके मेरे पास रोता गिड़ाता आया था, और इसने मुझे चुना था और अपने ही पर्सन को छोड़ा था, और आज ये पर्सन मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहा है, इस तरह से जहर उगल रहा है, इस तरह से मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा है, इस तरह से मुझे उल्टी सीधी मुझे बातें बोल रहा है, मेरी फैमिली को बोल रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या। थर्ड पार्टी ऐसा सोच सकती है, और आपका पर्सन बहुत 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 भयंकर वाला तांडव थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर में कर सकता है। तो फ्यूचर की प्लानिंग क्या है कि थर्ड पार्टी के जिंदगी में भयंकर तांडव करने वाला है आपका पर्सन, ठीक है। और कुछ का पर्सन क्या करेगा भाई, पहले लगाएगा पैक, ठीक है। गाइस मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, बट रुक जाइए थोड़ा, मैं कंट्रोल कर लूँ। हाँ, तो क्या है, आपका पर्सन लगाएगा पैक, ठीक है, पैक वैक लगाएगा, आई मीन पैक आप समझ सकते हो, अल्कोहल, ठीक है, ड्रिंक करना, पैक वैक लगाएगा और सिगरेट वगैरह फूकेगा, उसके बाद मूड बनाएगा थर्ड पार्टी से भड़ास निकालने का, लड़ाई करने का मूड बनाएगा। अब मूड बनाने के बाद यहाँ पर देख लो, मैंने एक्शन की रीडिंग की है, ठीक है,
एक्शन और प्लानिंग, ठीक है, दोनों की ही रीडिंग मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स उसी की रीडिंग आई है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन लेगा। पहले क्या करेगा, पहले मूड बनाएगा, 2-4 पैक लगाएगा, और जब उसको नशा चढ़ेगा फिर उसके बाद दिमाग में उसके कौन चढ़ेगा, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जैसे ही चढ़ेगी दिमाग पे तो ये तुरंत पहुंच जाएगा थर्ड पार्टी के पास, चाहे वो घर में जाएगा, चाहे कहीं वो रूम पे रहती होगी या कहीं पे भी रहती होगी, लेकिन ये फटाफट से उसके पास जाएगा और फिर उसकी आरती अच्छे से उतारेगा। ये वो देसी घी वाली फूल वाली आरती नहीं है गाइस, ये आरती दूसरी टाइप की होती है, आप सबको पता है, ठीक है। यह आरती ऐसी होगी कि जहाँ पे ये चीखेगा, चिल्लाएगा, गाली दे सकता है, कलौज दे सकता है, उसकी इज्जत मान मर्यादा पे ठेस लगा सकता है, चीख सकता है, कस कस के चिल्ला सकता है, उसके ऊपर हाथ उठा सकता है, उसके ऊपर बोल सकता है और कह सकता है कि तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तूने मुझको कर दिया बर्बाद। और गाइस मैं एक चीज़ और बताऊंगी, ध्यान से सुनना, बहुत अलग आज रीडिंग है, ठीक है। क्या है कि ये थर्ड पार्टी कुछ की रोमांटिक थर्ड पार्टी है और कुछ की थर्ड पार्टी डेफिनेटली इनके घर परिवार का इंसान है। वो कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, उसकी भी अच्छे से ये मतलब उसको भी लपेट सकते हैं, ठीक है, उसको भी अच्छे से लपेट सकते हैं और सुना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी की भयंकर रूप से बैंड बाजा बारात आपका पर्सन फ्यूचर में निकालने वाला है। फ्यूचर की प्लानिंग इसने कर ली है, इसने भड़ास भर ली है अपने दिल में कि थर्ड पार्टी अब जमीन आसमान एक हो जाएगा, लेकिन तुमको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, डर की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को पहली बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिखी है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि 9 मंथ से या उससे भी ज़्यादा 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर्स हो सकता है, 2.5 साल हो सकते हैं, 9 ईयर भी हो सकता है। क्या आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा भयानक और डरावने सपने भी आते हैं। बार बार उनको लगता है कि कोई नकारात्मक चीज़ें हैं जो उनके इर्द गिर्द है, अगल बगल है, और उस नकारात्मक चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज झेल रहे हैं, रिलेशनशिप इनका खराब हो रहा है, ये ठीक से सो नहीं पाते हैं। जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं इनकी जो छाती होगी वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती होगी, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती होगी और इनको लगता होगा इनकी छाती पे कुछ कोई बैठ गया है, ऐसा इनको फील होता होगा। और ये गाइस आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है, दोनों के लिए ही हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को और आपके पर्सन को क्या है, बहुत ज़्यादा डर लगती होगी। दिन में भी आपको डर लगता होगा, बार बार आपको लगता होगा कि कोई निगेटिव एनर्जी या कोई आपके अगल बगल है, लेकिन जब आप पलट के देखते होगे तो लगता होगा यहाँ पर तो कोई नहीं है। लेकिन ऐसा होगा जरूर, डेफिनेटली ऐसा जरूर होगा। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक है, थर्ड पार्टी ने करा रखा है ब्लैक मैजिक, और ये ब्लैक मैजिक का फोड़ होगा आपके पर्सन के सामने। फ्यूचर में दोनों के रिश्ते में क्या होगा, देखो ब्लैक मैजिक का भंडा फोड़ होगा। आपके पर्सन को पता चलेगा कि ये इंसान मुझे अपना बनाने के लिए हमेशा हमेशा कि कैद हो जाए, ये इंसान मेरे ही उंगली पे नाचे, इशारों पे नाचे, और ये कैद हो जाए मेरे ही हाथों में, ठीक है, और इधर उधर कहीं ना जा पाए, इसकी वजह से इसने कराया है ब्लैक मैजिक। ये बात आपके पर्सन को पता चल सकती है और आपका पर्सन ओवर एंड अबव बोल सकता है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि किस तरह से आग लग सकती है दोनों के रिश्ते में। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कि मुझे दिखा रही है कि आग लग सकती है। अगर इन दोनों ने शादी कर ली है तो शादी में इनके आग लग सकती है, ठीक है। अगर ये शादी करने वाले थे, कोई रोका, कोई एंगेजमेंट अगर इन्होंने कर ली थी तो वो टूटने वाला है, ठीक है, आपका पर्सन ही तोड़ेगा। तो फ्यूचर की प्लानिंग यही है कि ये आपका पर्सन जो या रोका एंगेजमेंट या ऑलरेडी शादी ये कर चुका है तो ये भी ये तोड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा भी आपका पर्सन कर सकता है, कुछ का पर्सन 2 मंथ में कर सकता है ऐसा हाल, ठीक है, कि नहीं चाहिए अब थर्ड पार्टी का कोई रिश्ता, और अच्छे से थर्ड पार्टी की बेइज्जती हो सकती है और थर्ड पार्टी के साथ सारा रिश्ता तोड़ के वो आज़ादी से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पाई हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने आप एक को बताया ऑलरेडी कि कार्ड ऐसे आए भी हैं थर्ड पार्टी का कि ब्रोकन हार्ट उसका होने वाला है। तो ये सारे ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड भी आया है कि आपका पर्सन क्या है, फ्यूचर में ऐसी सी प्लानिंग बनाएगा कि थर्ड पार्टी का जीना बिल्कुल हराम करेगा, सांस लेने का भी मौका उसको नहीं देगा, पूरी ऑक्सीजन को खींच के रख लेगा और सांस लेने का भी मौका नहीं करेगा। मैं यहाँ पर गाइस ये देख पा रही हूँ। तो गाइस ये है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की फ्यूचर की प्लानिंग, कि दोनों प्लानिंग क्या कर रहे हैं, आगे की उनकी प्लानिंग क्या है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, ठीक है, और क्या है आपके पर्सन का एक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया 7 ऑफ वांड्स में। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ जोडियक्स। ये जोडियक्स किसका हो सकता है, आपका हो सकता है, थर्ड पार्टी का हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। तो डियर जोडियक्स अपने हिसाब से मैच करके रीडिंग को देख लेना। यहाँ पर जो फर्स्ट जोडियक्स मुझे दिखा है वो है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और यहाँ पर क्या है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ है एरिस, लियो, चौरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस।
और यहाँ पे क्या है, फायर है, अर्थ है, वाटर है एंड हवा का झोंका, एयर भी है। तो सभी के सभी जोडियक से विराजमान, बस किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा, बस है सभी के लिए। तो गाइस कैसी लगी ये रीडिंग, अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ और अभी कभी मुझे बताओ कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है और रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल माई टैरो आर्मी को जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना। और गाइस अगर आप लेना चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उलझन पे, किसी भी घुटन पे, तो मोस्ट वेलकम। कैसे लोगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, या कोई क्रिस्टल बेस्ड या कोई रिचुअल या फिर कोई टेक्निक या फिर कोई उपाय या कोई भी पूजा पाठ, ब्लैक मैजिक रिमूव भी करा सकते हो। ठीक है, कोई भी पूजा पाठ आप मुझसे करा सकते हो, मेरे पास सारी सर्विस अवेलेबल है। बस क्या करना है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी आप सर्विस मुझसे ले सकते हो। इसके बावजूद भी गाइस अगर आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मेरी मेंशन है वहाँ पर ऑलरेडी पहले से। वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और लेटेस्ट वीडियो भी रहती है, उसे वॉच करके टकाटक से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, मैंने सारी चीज़ें दी हैं आपको बता, अब मैं लूँगी इस यूनिक सी रीडिंग से इजाज़त, तो मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।